अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। और निहारी के लिए हमने लिया है 1 किलो नली वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो लिए। और वो है 1 किलो। और 1 किलो साथ हमारे पास है गोश्त। और ये बीफ का है, बीफ के गोश्त के साथ हम बना रहे हैं आज निहारी। और ये 2 किलो हो गया। उसके साथ जो हमारे पास मसाले हैं उनमें है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट बना के हमने रखा हुआ है। उसके साथ 2 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास लहसुन है। और कुछ जो है हरी मिर्च और अदरक हमने एंड पे डालने के लिए रखी हुई है। 2 लीमू हैं और 2-3 हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई हैं जो इसमें हम डालेंगे। और उसके साथ जो हमारे पास मसाले हैं जिनको हमने ग्राइंड करना है अच्छे से, उनमें है काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 2 टेबल स्पून जो है वो सौंफ है। और उसके साथ ज़ीरा है हमारे पास 2 टेबल स्पून। और इसमें भी थोड़ा काले मिर्च मिक्स हैं और 2 मोटी इलायची है। और उसके साथ सूंड के 2 छोटे टुकड़े, बादियान का फूल है। और उसके साथ हमारे पास जो है वो जायफल है, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा। और उसके साथ हमारे पास लौंग और दालचीनी है। इनका हमने अच्छे से पाउडर बना लेना है। और उसके साथ हमारे पास मसालों में जो है वो सुर्ख मिर्च है 2 टेबल स्पून। और नमक है 1.5 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़ायका डालें। और 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास हल्दी है। और ब्राउन हुआ हुआ प्याज है हमारे पास। और अब हम शुरू करते हैं निहारी बनाना। और उसमें सबसे पहले हम अपने मसालों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये व्यूअर्स हमने ऑयल जो है ये वाले 5 चम्मच जो है वो हमने ऑयल के डाल लिए, क्योंकि निहारी में ऑयल जो है वो ज़्यादा डलता है। और अब हम इसको ऑयल को गर्म होने के नॉर्मल गर्म होगा तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। और साथ जो है वो हमने अपने सारे मसाले जो है वो ग्राइंड कर लिए। और बिल्कुल जो है वो पाउडर की फॉर्म में आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो है वो ग्राइंड हो गए। और अब हम लहसुन और अदरक डालते हैं। अब हम लहसुन और अदरक जो है वो लाइट सी ब्राउन कर लेते हैं। अभी हम इसमें हल्का सा पानी डाल रहे हैं और ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। और अब हम अपने मसाले डाल रहे हैं। और हमारा चूँकि बहुत पसंद किया जाता है टमाटर, तो थोड़ा सा हम जो है इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हम मसाले जो जितने भी हमने ग्राइंड किए थे वो डालते हैं, उनको भी थोड़ा सा हम पकाएंगे। और ये मसाले जो है वो हम थोड़े से एंड के लिए रखते हैं और ज़्यादा जो है वो हमने डाल ली है। इसको थोड़ा सा हम फेरेंगे और उसके बाद फिर हम अपना गोश्त शामिल करेंगे इसमें। गोश्त, अब हम गोश्त डाल दें और इसको अच्छे से फेरेंगे। अब हमने इसको अच्छे से जो है वो फेरना है। उसके साथ हम ब्राउन प्याज जो है वो डाल लेते हैं। और ये 2 प्याज हैं बड़े। और अब हम इसको अच्छे से फेरेंगे और इसको खुश्क करेंगे। अब कम से कम जो है वो हम इसको आधा घंटा तक फेरेंगे। और अच्छे से जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गलाने के लिए दम देंगे। और आप चाहे तो इसमें ऑयल, चूँकि मैंने नॉर्मल जो ऑयल होता है वो यूज़ किया है। और मज़े की तो निहारी हर चीज़ में बन जाती है, चाहे आप देसी घी में बनाएं, सरसों के ऑयल में बनाएं या किसी भी और ऑयल में। और ये है कि थोड़ा ज़्यादा आपने डालना होता है, तो बाकी तो खैर कोई नहीं, आप जो भी पसंद करते हैं ऑयल वही यूज़ करें या जो नॉर्मली आप करते हैं। और इसको हम अच्छे से जो है वो फेर के खुश करेंगे। और जब अच्छे से फिर गया तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो बस बहुत ही मज़े की जो है वो किचन में खुशबू आ रही है।
हमारी निहारी की। और अच्छे से हमारी निहारी का जो है वो गोश्त तो हमने इसको फेर लिया है। अब देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और आधा घंटा तकरीबन हमें इसको लगा है फेरने में। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी जो है आपने जितना सालन रखना हो निहारी का उतना डालें। मैं 8 जो है वो ग्लास डाल रही हूँ। और दूसरा क्वांटिटी पे भी होता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है गोश्त की, उसके हिसाब से भी आपने डालना होता है। और आपने ज़्यादा थिक रखना है या आपने पतला रखना है सालन, उस हिसाब से ज़्यादा कम आप फैमिली के हिसाब से रखेंगे। तो अब हम इसको कम से कम जो है अच्छे से चूँकि गलाना होता है और आधा घंटा में बहुत अच्छे से जो है वो गल जाता है। लेकिन चूँकि हमने इसको फेरा बहुत है तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अभी भी ये फेरते हुए थोड़ा गल गया है। और हम इसको 20 मिनट तक रखेंगे दम में, प्रेशर देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी गोश्त किस कंडीशन में है और हमारी निहारी कहाँ तक पहुँची। अभी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जब मज़ीद ठंडा होता है हम इसे खोलते हैं। अभी वीवर्स हम प्रेशर खोल के चेक करते हैं। ये हमारी निहारी जो है वो ये वीवर्स देख सकते हैं कि अच्छे से जो है वो निहारी गल चुकी है। हमारे गोश्त अच्छे से गल गया हुआ है। ये वीवर्स हम ऑयल जो भी है वो ऊपर निहारी के हमने 10 मिनट प्रेशर को खोलने के बाद छोड़ा तो ऑयल हमारा ऊपर आ गया, तो वो हमने निकाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और आटा हम थोड़ा सा मिक्स करके डालेंगे, लेकिन हम इतना ज़्यादा थिक पसंद नहीं करते, इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। और अब हम हरी मिर्च जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे। और वीवर्स हम जो है वो 2 चम्मच इसमें आटा शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें थिक सालन नहीं चाहिए, इसलिए हम कम डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा सा पतला जो है वो निहारी का सालन पसंद है। और बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे किचन में आ रही है। और ज़रूर वीवर्स आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े की जो है वो निहारी हमारी बनी है और आपकी भी इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार बनेगी। अभी हम आहिस्ते से डालेंगे और साथ जो है हम इसको हिलाते जाएंगे और जितना हमें थिक फॉर्म में चाहिए उतने में हम इसको रोक लेंगे। ये इतना ठीक है और इसके साथ ही अब हम इसको कोई 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। और उसके साथ साथ जो है हम जो हमारा मसाला रहता था वो हम डाल लेंगे इसमें। और 10 मिनट पकाने के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी निहारी जो है उसकी फ़ाइनल रेसिपी किस तरह की दिखती है और कितनी मज़े की तैयार होती है। वीवर्स बहुत ही मज़ेदार जो है वो हमारी निहारी तैयार है। और अब हम इससे जो हमने ऑयल उतारा था वो डाल लेते हैं और उसके बाद हम इस पर नींबू निचोड़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो हमारी निहारी बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगी। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वो भी इंजॉय करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसका अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी निहारी जो है वो कैसे बनी है। और हमारा गोश्त देखें कैसे रेशा रेशा जो है वो अलग हो रहा है, कितना मज़े का जो है वो गला है। और अब हम नींबू निचोड़ लेंगे और इसके साथ ही वीवर्स
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दवाओं में याद रखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। और कोई भी रेसिपी आप मज़ीद देखना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की रेसिपी पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और अब हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की हमारे आज की रेसिपी तैयार हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे दें इजाज़त एक नई रेसिपी तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।